नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर दूर तक और मैं हूं शंकर कुमार। आज जो हम बताने जा रहे हैं वह सभी महाकाल के भक्तों के लिए स्पेशल है। तो चलिए, साधारण सा दिखने वाले इस मंदिर के शिवलिंग को आप साधारण समझने की भूल ना करें। मंदिर का इतिहास प्राचीन भी नहीं है, लेकिन इतने कम समय में इस मंदिर ने जितनी ख्याति अर्जित की है, शायद ही कोई दूसरे मंदिर की रही हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड के गढ़िया गांव स्थित त्रिलोकीनाथ शिव मंदिर की, जो प्रतापगंज रेलवे स्टेशन से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर और पूर्व की दिशा में NH57 के किनारे अवस्थित है। रोजाना यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग इक्के दुक्के परिवार के साथ आते रहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास के आयोजित मेले में जलाभिषेक व पूजा अर्चना को लेकर हजारों से लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था है कि सच्चे हृदय से जो भी अपनी कामनाएं लेकर यहाँ आते हैं, उनके ज़्यादातर मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, तभी तो इतनी भीड़ भी उमड़ती होगी। इस मंदिर के शिवलिंग की रोचक कहानियाँ हैं। 90 दिनों से अधिक समय तक शिवलिंग को पुलिस प्रशासन द्वारा सील बंद कर छातापुर पुलिस स्टेशन के परिसर में रखना पड़ा था। कहानी कुछ रोचक व दिलचस्प है। इससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। हम आपको उस पूरे शिवलिंग को भी दिखाएंगे जिसे बहुत कम लोगों ने ही इसे देखा होगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हुआ यूँ कि NH57 का निर्माण कार्य जारी था। उक्त गांव में सड़क के किनारे एक बड़ी सी पत्थर पड़ी हुई थी। हालांकि वहां के ग्रामीणों का कहना है कि वे लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन 2008 के कुशात राष्ट्रीयवाद लोगों द्वारा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसी दौरान छातापुर प्रखंड के लक्ष्मणिया पंचायत निवासी को कहीं जाने आने के क्रम में उक्त पत्थर पर नज़र पड़ती रहती थी। कहते हैं जौहरी ही हीरा का सही पहचान कर पाता है। वे महान शिव भक्त भी थे, इसीलिए उन्हें उक्त शिवलिंग को पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। गढ़िया गांव से लक्ष्मणिया की दूरी महज 4 से 5 किलोमीटर है। 13 मार्च 2013 के दिन वे 3-4 लोगों की सहायता से टेम्पो पर शिवलिंग को लोड कर अपने गांव लक्ष्मणिया लेकर चले गए। उनके शिवलिंग के आने को लेकर दर्शन करने के मद्देनज़र आसपास के लोगों की भीड़ उनके घर उमड़ती रही। इस बीच 16 मार्च को शिवलिंग की विस्तृत खबर समाचार पत्रों में छपी। खबर पढ़ने के बाद गढ़िया सहित आसपास के ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। धर्मनाथ झा के घर शिवलिंग की पूजा शुरू हो चुकी थी। इधर आक्रोशित गढ़ियावासी शिवलिंग को लाने को उतावले हो उठे थे। सभी आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग लाने धर्मनाथ झा के घर पहुंच चुके थे। धर्मनाथ झा का कहना था कि उन्हें सपना में शिवलिंग दिखा, तब जाकर वे वहां से लाए, जबकि गढ़ियावासियों का कहना था कि ये शिवलिंग हम लोगों का है, आप चोरी करके लाए हैं। शिवलिंग के न देने और हर हाल में शिवलिंग को ले जाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना गहरा गया कि कई थानों की पुलिस बल और पुलिस के उच्चाधिकारी को मौके पर पहुंच स्थिति को संभालना पड़ा। इतना ही नहीं, शिवलिंग चुराने के मामले का केस भी दर्ज हुआ। शिवलिंग की बरामदगी कर सील बंद कर आसपास के थाना को छोड़ पदाधिकारी के निर्देश पर छातापुर थाना को सुपुर्द कर दिया गया। मामला न्यायालय का बन गया। न्यायालय में गढ़िया वासियों की जीत हुई। अंततः 90 दिनों के बाद उसी शिवलिंग को न्यायालय ने विमुक्त कर दिया। तत्पश्चात उक्त शिवलिंग को धार्मिक रीति रिवाज से अर्धनिर्मित मंदिर में स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा किया गया। मंदिर का निर्माण कार्य आज भी जारी है।
यहाँ आपको बता दें कि उस वक्त गढ़िया वासियों ने अररिया की ओर से लौट रहे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी गढ़िया वासियों ने ही लगभग 2 घंटों तक घेराव कर स्थिति से अवगत कराया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने तत्कालीन एसपी से बात कर गढ़िया वासियों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था। अब तो मंदिर की ख्याति काफ़ी दूर दूर तक फैल चुकी है। कौन सा मंदिर है? यह दीप ज्योति शिव मंदिर गढ़िया गढ़िया त्रिलोकीनाथ धाम। अच्छा अच्छा, पहले कितना पुरानी मंदिर है ये? यह लगभग जो है स्थापना 15 साल पहले हुआ है, 2013 में। और उससे पहले वैसे पूजा होता था, शिवलिंग था और विशेष प्रचार प्रसार में नहीं था। जब इसको धर्मनाथ झा को स्वप्न में आया कि हम वहाँ हैं और वह उठा के ले गया, तब हम लोगों को जानकारी मिली यह यहाँ भोले बाबा साक्षात हैं। उसके बाद जो है हम सभी ग्रामीण मिल करके शिवलिंग को प्रशासन से प्रक्रिया में आकर के उससे सहयोग लेकर के यहाँ लाए और पुनः इनका स्थापना कराए। अरे बहुत लंबी प्रक्रिया है। हाँ, जितना आसानी से बोल दिए उतनी आसानी से तो नहीं बनी है ये। नहीं, तो प्रक्रिया तो है कि वो अच्छा, वो ये बताइए, वो जो शिवलिंग है अभी जिनकी इतनी मतलब दूर दूर तक क्या कहिएगा ख्याति फैली हुई है, वो पहले कहाँ थी? दिखाइए जरा। पहले यही वो जगह है जहाँ पे थी? था। अच्छा, वहाँ ध्वजा भी था? बांस का कुछ नहीं था। वैसे ही लोग, अच्छा यहाँ था तो क्या यहाँ के ग्रामीण उसकी पूजा करते थे? कथनानुसार है कि यहाँ पर पहले लोग बसा करते थे। अच्छा, किसी का जो है वास स्थल था जो पूजा अर्चना करते थे। बीच में जो है कोसी के कटाव में वो यहाँ से चले गए। चले जाने के बाद उनका पूजा अर्चना नहीं होता था। वह धीरे धीरे पत्थर बड़ा हो गया। 2013 में यह जो है शिवरात्रि पर्व के रोज ही अपना जो है रूप में आया। तो रूप में आया तो क्या किए? उसको उठा के वहाँ स्थापित कर दिए? नहीं। तो फिर क्या हुआ ये जब बताइए ना। बलवा, हाँ ये बताइए, कहानी बताइए यहाँ से वो कैसे। अरे भैया वो तो देखिए, एक चीज बताइए, जोहरी जो है वही पहचानता है हीरा को, ठीक है? तो धर्मनाथ झा ये जान गए कि ये रियल में वह धर्मनाथ झा पूर्व से शिव भक्त हैं। अच्छा, ठीक। उस दिन शिवरात्रि से 2 रोज पूर्व उसके यहाँ अष्टयाम कीर्तन हुआ। उसके सुबह में वह सोए हुए थे तो उसको स्वप्न में ये चीज आया कि हम यहाँ हैं। और स्वप्न के रूप क्रम में ही उनका पुत्र वधू जो है उनको जगा दिया। उसके बाद जो है वो भुला गया। कहा कि हम तो ऐसे स्वप्न देखे हैं, क्या है नहीं है। अच्छा, धर्मनाथ झा का घर यहाँ से कितने दूर? यहाँ से 6 किलोमीटर दूर से आके वो ले गए। सुनिए ना, उसके बाद जो है वो दोपहर के बाद यहाँ आए, उसका सर्वे किए। सर्वे में वह शिवलिंग उसको जहाँ स्वप्न में देखे थे उस जगह को चयन खोजा तो उस जगह पर शिवलिंग था। तदनुपरांत वो श्रीपुर अपने बेटी के यहाँ मेहमानी चले गए। लगभग 4 बजे रिटर्न आया, फिर देखा। देखने के बाद जो है वो घर गए। घर से 2-4 आदमी को लेकर टेम्पू लेके आए और यहाँ से उठा के लेके चले गए। तो उस समय आप लोग उसका विरोध नहीं किए? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं ना था जो शिवलिंग है कि पत्थर है। हम लोग तो वैसे उसको अनागाही करते थे। इसीलिए हम बोले ना, हम लोग अनागाही करते थे। हम लोगों को मालूम है जोहरी असली जोहरी वो था, सरास लिया कि ये उठा के अपने यहाँ ले गया। अपने यहाँ दरवाजे में मंदिर बना रखा, उसमें रख के पूजा अर्चना करने लगा। अरे उसका तो बहुत सुनने में आ रहा कि बहुत पहले से उसका मंदिर है, दरवाजे में, घर में है। दरवाजा क्या घर में है? तो पूजा अर्चना जो करते थे तो वहाँ पे पूछताछ के माध्यम से पेपर में मीडिया वाले वहाँ पहुँचे तो हम लोगों के मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ जो हम लोगों का शिवलिंग धर्मनाथ झा ले गए हुए हैं। जब हम लोग यहाँ से वहाँ गए
वहाँ गए तो टकराव हो गए हम लोगों के बीच और वहाँ के लोगों से। दोनों के बीच वो क्या कर रहा था, नहीं जाने वो देंगे? क्या कह रहा था, जो हमको शब्द दिया वहाँ थे, हम उठा के लाए, हम लोग बोले हमारे, हम लोगों का गाँव का है, हम लोगों को दीजिए। तो अच्छा, दोनों में अच्छा। टकरार हो गए, वो लोग भी तन गए, हम लोग भी तनाशाही पर उतर आए। अच्छा। उसके बाद पुलिस प्रशासन आए, हाँ, जहाँ तक कि जिला तक का प्रशासन सहयोग कई में थानों की पुलिस आई थी। प्रतापगढ़, ठीक ठीक छतरपुर, ठीक। भीमपुर, ललितग्राम, बलवा, ये 5-6 थाने तो सम्मिलित हो गए वहाँ पे। तो पुलिस अपने अंदर उठा के ले गए छातापुर छातापुर थाना में। नजदीकी थाना छोड़ के दूर में रख दिए उसको, जैसे विवाद के कारण। हम लोग कर रहे थे विवाद के कारण, कोई विवाद न हो। हम लोग कर रहे थे जो प्रतापगढ़ ले चलिए, वो लोग करा था नहीं ललितग्राम रखिए, भीमपुर रखिए। हाँ। इस वजह से एसपी साहब का आदेश आया तो नहीं प्रतापगढ़ जगह, नहीं ललितग्राम, नहीं भीमपुर, चलिए छतरपुर रखिए। अच्छा। तो हम लोग भी ठीक है छतरपुर रखिए। ठीक। उसके बाद रिलीज के लिए हम लोग दौड़ने लगे, तो कब हम लोगों का धरोहर है, हम लोग को चाहिए। तो पुलिस पता है जो ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाइए। तो हम लोग कोर्ट गए, तो 90 दिन के बाद हम लोगों को वहाँ पे कोर्ट से हम लोगों का आदेश हुआ जो जो जहाँ का है वहाँ जाना चाहिए। अच्छा। उसके बाद तो इसका मतलब है धर्मनाथ झा पे आपने केस भी किया? केस किए, केस किए। उसके बाद जजमेंट हम लोगों के पक्ष में हुआ। तो अच्छा, उसके बाद अच्छा। पहले जमीन लिखित में आइए, इसके नाम, मंदिर के नाम से जब ये रिलीज होगा। जमीन लिखित किए, कमेटी चयन किए, कमेटी गठन करके सारा कुछ दिए वहाँ। उसके बाद रिलीज हुआ। 90 दिन के बाद हम लोगों को ये छतरपुर थाना से उठा करके लाए। कोर्ट के माननीय न्यायालय ने जो उसको जी विमुक्त कर आप लोगों को दिया। मतलब 3 महीना 4 महीना तक, 90 दिनों तक वो थाने में उसको हम लोग भी संघर्ष रखना पड़ा जी। फिर जाके वो उनको यहाँ आना था। अरे पंचायत से लेके ब्लॉक, अनुमंडल, जहाँ तक लालू यादव भी यहाँ पे रुके हुए थे, पूर्णिया से रिटर्न आ रहे थे, इस होकर के जा रहे थे, तो हम लोग लालू यादव के पास भी गुहार लगाए। 1.25 घंटा लालू यादव इस रोड पे रुके हुए थे। हमारी चारों और थाना प्रभारी से वो बात किए, एसपी साहब से। अच्छा, तो लालू यादव ने क्या कहा? लालू यादव ने तो पहले बोला ऐसे वैसे, हम लोग ने सीधे बोल दिया नहीं, हम लोगों के धरोहर है, शिवलिंग है, हम लोगों को चाहिए। तो उसके बाद लालू यादव डीएसपी साहब को बोले फोन करके, उसको देख करके जो सही लगता है वो काम कीजिए। जब यहाँ अंत में ये इतना कहिए कि लालू यादव जी को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर जाकर ये प्राप्त हुआ। उसके बाद से आप लोग धीरे धीरे मंदिर निर्माण या अपना कार्य जारी है। जी, उसके 3 दिवस बनाए, आचार विचार ब्रह्मचर्य सबको ला करके इसका स्थापना किए। बहुत धूमधाम से स्थापना मनाए, 6-7 रोज इसका विधि पूर्वक करने के बाद स्थापित किए। अभी का क्या स्थिति है? अभी तो अब क्या स्थिति अभी के दौर में बताएंगे। मंदिर बन के तैयार है, जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो श्रद्धालु तो ढेर आते हैं, श्रद्धालु की कमी नहीं है। लोगों का मनोकामना भी पूर्ण होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।